रागनी जो होगी आपके बीच में यारी की पवित्र मिसाल रही कृष्ण सुदामा की। तो उस कृष्ण सुदामा के किस्से से एक रागनी आपको सुनाते हैं और मौका उस वक्त का रहेगा कि जिस समय सुदामा की हालत गरीब थी, कमजोर थी, दरिद्रता की हालत में सुदामा साथियों मिश्राणी ने बार बार तो कहा, लेकिन उस बात को कई बार तो नकार गए, मन से उतार दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उस बात को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि घर में बालक बच्चे भूखे रहते, उनके भरण पोषण के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। 5 घरों से भिक्षा लाता था सुदामा, उन 5 घरों से भिक्षा नहीं मिली उस दिन। और आकर के जब बच्चों की तरफ लखाता है तो साथ हृदय फट पड़ा सुदामा। मन के अंदर यह चिंतन हुआ कि तू कैसा पिता है कि जो अपने बच्चों के लिए एक वक्त का भोजन भी जुटा नहीं सकता। सजनों, पिता की आत्मा यह होती है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को हर तरह की वो सुविधा मिले कि जिससे कभी जीवन में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आज हालात यही है साथियों, द्वारका की तरफ ना चाहते हुए भी मन के अंदर वो सुदामा चल पड़ता है। जाकर के ड्योढ़ीवान मिलता है, ड्योढ़ीवान से कहा करे, ड्योढ़ीवान जा कृष्ण जी से नू कहते तेरा यार बुलावे से एक फाट के वस्त्रयाला मानस बाहर बुलावे। ड्योढ़ी के ऊपर एक सुदामा नाम का व्यक्ति याद करता है, मेरे बचपन का वो मित्र है। साथियों, ये बात जब सुनी उस द्वारपाल ने, तो द्वारपाल के एकदम से त्योरी बदल गई और ये कहता है कि तेरे जैसे पता नहीं कितने रोजाना यहां पर आते हैं। कोई यार कहता है, कोई रिश्तेदार कहता है, कोई सगा बताता है, कोई संबंधी बताता है, लेकिन किसी भी दृष्टि से तो ये नहीं लगता कि हमारे स्वामी महाराज श्री कृष्ण का तुम मित्र हो सकता है। तेरे शरीर के ऊपर दरिद्रता झलक रही है, तेरे पैरों में जूतियां नहीं है, तू हमारे महाराज का मित्र कैसे हो सकता है? वो द्वारका के राजा है। तेरे जैसे रोज भतेरे कृष्ण थोड़े आए जा पेट भरण की आशा करके अपना यार बता। सजनों, इतनी सारी बातों को सुनता रहा वो सुदामा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, श्याम ढलाई। एक द्वारपाल को दया आ जाती है कि भाई हो ना हो, यह मुसाफिर सुबह से यहां बैठा हुआ है, एक बार जाकर के कहो तो सही श्री कृष्ण महाराज से कि हो सकता है कोई कहीं ना कहीं कर जानता हो। श्री कृष्ण महाराज से जाकर के कहा कि ड्योढ़ी पर सुबह से एक आदमी बैठा है, सुदामा अपना नाम बताता है। वो ये कहता है कि मैं बचपन का मित्र हूं श्री कृष्ण का, संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ ही शिक्षा ली थी। सजनों, तत्काल एकदम से अपने आसन से खड़े होकर के नंगे पैरों दौड़ पड़ते हैं अपने मित्र की तरफ। अरे सुदामा आया है, वक्त बीत गया, अरसा चला गया। देखते ही सुदामा की तरफ साथियों जब नजर गई, बहुत समय के बाद दोनों मित्र मिल रहे थे तो आंखों में आंसू आ गए श्री कृष्ण के। अरे तेरे ऐसे हालात हो गए, तू वही मेरा मित्र है जो मेरे साथ में कभी गुरुकुल में शिक्षा लिया करता था। बढ़ जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। आज हालात वो नहीं थे साथियों सुदामा के। क्यों? क्योंकि द्वारपाल ने भी ये कह दिया था कि आप कहीं से भी नहीं लगते हमारे श्री कृष्ण भगवान के मित्र। आंखों में आंसू भराए और एक बात के द्वारा कवि ने वर्णन किया इस मौके का, और क्या कहा, क्या लिखा? आनंद हो लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए, अरे कमल जिसे कोमल नैनों में वो एकदम आंसू भरे आए,
भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। दोनों साथ रहे गुरुकुल में ईब औलाद रहने लगे, दोनों साथ रहे गुरुकुल में ईब औलाद रहने लगे। अरे अपने हाथ पांव पखारे चरणों में सर देने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे। अरे किस दरिया से मेहर करी रे, किस दरिया से मेहर करी रे, कहो सखा क्यों कर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया, यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। अरे रुक्मण चोर ढुलारी थी सबके मन में उमंग भरया, अतिथि सत्कार करनिया, अतिथि सत्कार करनिया भवसागर से पार तरया, अतिथि सत्कार करनिया भवसागर से पार तरया। अरे धूप दीप से करे आरता, धूप दीप से करे आरता, आज मेरे घर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। लकड़ी लेन गए जंगल में हो कह दोनों प्यार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में हो के दोनों प्यार सखा। रात अंधेरी सरछागी में परसा मूसल धार सखा, अपने घर से मेरी खातर क्या लाए उपहार सखा, अपने घर से मेरी खातर क्या लाए उपहार सखा। खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने तो न धर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए।
छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। मीठी मीठी बात बैठ हंस के बतलावन लागे। अंतेपुर के वासी सारे राम मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अरे जगन्नाथ ऐसी मेहरी हुई, जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, तना द्वारका में हरि आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अरे आनंद होने लगे गाया कमल देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में